A few moments later. नमस्कार, आपका स्वागत है। किसी भी भवन के वास्तु को सही रखने हेतु उसके आसपास के पर्यावरण का ठीक होना अत्यंत आवश्यक होता है और यदि पर्यावरण को ठीक रखना है तो पेड़ पौधों का होना जरूरी होता है, क्योंकि पेड़ पौधों का महत्व प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के साथ साथ मानव के लिए भी महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे पर्यावरण में उपस्थित हानिकारक तथा निषिद्ध वायु भोजन के रूप में ग्रहण करके वातावरण को स्वच्छ तथा सुंदर बनाते हैं। कौन सा पौधा हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, कौन सा पौधा लगाने से वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है और कौन सा पौधा लगाने से वास्तु दोष ठीक किए जा सकते हैं, इसकी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनुष्य को सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अपने घर में इन पौधों को अवश्य ही लगाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन पेड़ पौधों के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। पहला है अशोक का वृक्ष। इस वृक्ष को यदि घर के उत्तर दिशा में लगाया जाए तो इसका अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। इस वृक्ष को परिसर अथवा घर में लगाने से दूसरे सभी अशुभ वृक्षों के दोष नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है केले का वृक्ष। घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा औद्योगिक परिसर की चार दीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ होता है। इस वृक्ष को यदि ईशान्य कोण में लगाया जाए तो और भी अधिक शुभ फल प्राप्त होता है, और यदि केले के वृक्ष के पास तुलसी का पौधा लगाया हो तो अधिकाधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। ईशान क्षेत्र में लगे हुए केले के पौधे के नीचे अध्ययन करने से किया गया अध्ययन व्यर्थ नहीं जाता है। तीसरा है आक अथवा श्वेतार्क। श्वेतार्क का पौधा दूध वाला होता है और वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार दूध से युक्त पौधों को व्यावसायिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र तथा घर की सीमा में लगा होना अशुभ माना जाता है, लेकिन आर्क इसका अपवाद है। श्वेतार्क का पौधा रोपना नहीं चाहिए, लेकिन यदि यह गृह सीमा में अपने आप ही निकल जाए तो इसे उखाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हल्दी, अक्षत तथा जल से इसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इस पौधे की बरकत होती है, जिससे घर में रहने वालों को सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिसके घर के पास श्वेतार्क का पौधा फलता फूलता है वह हमेशा बरकत बनी रहती है। उस भूमि में गुप्त रूप से धन होता है। चौथा है पपीता। वास्तुशास्त्र में बताया है पपीता का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, यह अशुभ फलदायक होता है। अतः अगर यह वृक्ष अपने आप उग जाए तो शुरुआत में ही इसे खोदकर अन्यत्र स्थानांतरित कर देना चाहिए, लेकिन अगर यह बड़ा हो गया हो तो इसे काटने की बजाय उस समय का इंतजार करना चाहिए जब इसमें फल आना बंद हो जाए, और जब इसमें फल लगना बंद हो जाए तो इसके तने में एक छेद करके उसमें थोड़ी सी हींग भर देनी चाहिए। ऐसा करने से ये स्वतः ही सूख जाता है। पांचवा है नारियल का वृक्ष। नारियल का वृक्ष यदि घर की सीमा में लगाया जाए तो शुभ फल प्राप्त होता है। घर की सीमा में इस वृक्ष के होने से उस घर में रहने वालों की मान सम्मान तथा उन्नति में वृद्धि होती है। बरगद का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। किसी भी भवन या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष होना बहुत ही शुभ होता है। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भवन पर इस पेड़ की छाया न पड़े। वट वृक्ष का घर की पश्चिम दिशा की तरफ होना अशुभ माना गया है। आंवले का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से आंवले के वृक्ष का घर की सीमा में होना शुभ माना गया है। इस वृक्ष को यदि घर में लगाया जाए तो जो अशुभ वृक्षों का फल होता है वह भी नष्ट होता है। अनार का वृक्ष घर में यदि फल देने वाला अनार का पेड़ लगाया जाए तो शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन ये वृक्ष आग्नेय तथा नैऋत्य कोनों में नहीं लगाना चाहिए। कहीं कहीं पर अनार के वृक्ष का घर में होना अशुभ कहा गया है, लेकिन ये नियम सिर्फ बंजर जाति के अनार के वृक्ष पर लागू होते हैं। हल्दी का वृक्ष, इस वृक्ष का घर की सीमा में होना अशुभ होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि यदि ये वृक्ष अपने आप भी घर में उग जाए तो भी इसे तुरंत उखाड़ देना चाहिए। इस वृक्ष को घर की सीमा में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। सीताफल का पौधा, सीताफल के पौधे को घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए, यह अशुभ होता है। लेकिन यदि घर की सीमा में यह अपने आप उग जाए तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि घर की सीमा में ही एक आंवले का तथा एक फल देने वाला अनार का पौधा लगा देना चाहिए। इससे इस पौधे का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। जामुन का वृक्ष, वास्तु की दृष्टि से जामुन का वृक्ष यदि घर की सीमा अथवा परिसर के दक्षिण में हो
तो शुभ कहा जाता है। अन्य दिशाओं में इस वृक्ष का होना समफलदायी होता है। घर के उत्तर में जामुन का पेड़ हो तो उसके साथ एक अनार या आंवले का पौधा भी जरूर लगाना चाहिए। आम का वृक्ष, वास्तु की दृष्टि से आम का वृक्ष घर अथवा प्रतिष्ठान की सीमा में होना शुभ नहीं माना गया है। फिर भी अगर ये वृक्ष हो तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि नित्य इसकी जड़ों में काला तिल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ घर अथवा परिसर की सीमा में ही निर्गुड़ी का एक पौधा लगा देना चाहिए। ऐसा करने से इस वृक्ष का अशुभ प्रभाव नष्ट होता है। नीम का वृक्ष, घर के वायव्य कोण में नीम के वृक्ष का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध तथा परिष्कृत कर अच्छे स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। इस प्रकार जो मनुष्य नीम के 7 वृक्ष लगाता है उसे मृत्यु के बाद शिवलोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य नीम के 3 पेड़ लगाता है वह 100 वर्ष तक सूर्यलोक में सुखों का उपभोग करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण पेड़ पौधे जो अपने घर के आसपास लगाने चाहिए। आपके घर के आसपास कौन से पेड़ पौधे हैं हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।